हे माय लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1। आई होप सो आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आपको चैप्टर समझ में आ गए होंगे। आज हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो जब आप अपनी बुक खोलेंगे, चैप्टर 1 देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा पहले पेज पे। Let's start. The best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. ये कह रहे हैं कि ऐसी कुछ डेट होती हैं इतिहास में जिन्हें लोग याद रखते हैं। ऐसी एक डेट है कि ये वर्ल्ड वार के टाइम की स्टोरी है, जब वर्ल्ड वार चल रही थी 1914 से 1918 के बीच में। तो इसमें कुछ ऐसी तारीख हैं जो आज तक भी लोग याद करते हैं, जो मतलब इतिहास में बिल्कुल दर्ज हो चुकी हैं। डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू। ये जो डेट हैं किस इवेंट को रेफर करती हैं? 4 जुलाई 1776 मीन्स 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961। ये इनके आंसर जो हैं आपको पेज नंबर 23 पे देखने को मिल जाएंगे। पेज नंबर 23 पे हमें इनके आंसर मिल जाएंगे। अब ये जो स्टोरी शुरू होती है तो ये कहाँ से शुरू होती है? इसमें नरेटर को जो है एक वो मिलता है, लेटर मिलता है अपने रोल टॉप डेस्क मतलब टेबल डेस्क में से उसे एक लेटर मिलता है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। उसे वो कहाँ से मिली थी? रोल टॉप डेस्क जंक शॉप में से मिली थी। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये कुछ ढूंढ रहा है। देखो जब इस टेबल को ये घर लेके आया इसने, इसमें देखा तो इसे एक इसमें पुराना सा लेटर मिलता है। ये उसे खोल के देखता है तो वो लेटर वर्ल्ड वार के टाइम का था। उस टाइम जिम एक सोल्जर था जिसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था। उसकी वाइफ का नाम था कॉनी। जिम ने अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिखा था। ये आप देखो कितना पुराना लेटर है जो इसको मिलता है, और ये उसे देख के अब काफ़ी हैरान था। इसने सोचा पता नहीं इसमें क्या होगा। सस्पेंस बन रहा है ना। अब ये सोच रहा है कि पता नहीं इसमें क्या होगा। The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one but they were too expensive. उसने कहा कि वो इस पुरानी सी मेज को क्यों ख़रीद के लाया था, क्योंकि बाकी मेज बहुत महंगी थी, इसलिए उसने यही ख़रीद ली। उसे क्या पता है कि ये इतनी मतलब ऐतिहासिक होगी, इसमें से उसे इतनी बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। वो उसको पढ़ने लगता है लेटर को। तो वो लेटर क्रिसमस के टाइम लिखा गया था, मतलब जैसे क्रिसमस अभी आने वाला है दिसंबर के मंथ में ही लिखा गया था। जिम ने जो है वहाँ से लिखा था, युद्ध के मैदान से ही लिखा था जहाँ पर उनका वार चल रहा था। जर्मन सोल्जर था जिम एक। वो उस लेटर को जैसे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि डियरेस्ट कॉनी, यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है, जिसमें अपनी वाइफ को बोलता है डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड समथिंग यहाँ से हम इसे पढ़ रहे हैं। समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल इट वंस। यू अबाउट एट वंस। उसने कहा कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है जैसा मैंने तुम्हें एक बार बताया था। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। हम सब यहाँ पे खड़े थे कल सुबह के टाइम क्रिसमस मॉर्निंग में। और सब मतलब ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि लड़ाई के बीच में लड़ाई रोक के, वार को रोक के लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और साथ में क्रिसमस मनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जिम कैसे बता रहा है कि हम लोग लड़ाई रोक के बीच में दोनों देशों के सैनिक आपस में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बारे में वो अपनी वाइफ को इस लेटर में बता रहे हैं।
तो वो कह रहा है कि क्रिसमस की सुबह हम ऐसे लोग इकट्ठा हुए थे सब। इट वॉज क्रिप्सन क्वेल ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग आई हैव एवर सीन। और वो कह रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग शुड भी। उसने कहा कि क्रिसमस मॉर्निंग है तो कोहरा और ये कोल्ड फ्रॉस्ट तो होगा ही, बर्फ़ तो रहेगी, स्नोफॉल हो रहा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है वो सब नज़ारा। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट। उसने कहा कि मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि ये जो क्रिसमस सेलिब्रेशन हमने शुरू किया था, लेकिन जो सच है वो यही है कि फ्रिज ने स्टार्ट किया था ये चीज़। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइल्ड फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचर अपोजिट। हमने पहले क्या देखा था कि अपोजिट साइड से क्या है, वो लोग क्या लगा रहे हैं, वाइट फ्लैग दिखा रहे हैं। मीन्स वाइट फ्लैग क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, तो वाइट फ्लैग दिखा रहे थे। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। उन्होंने हमें बुलाया, कहाँ पे बुलाया, नो मैंस लैंड पे बुलाया। नो मैंस लैंड क्या होता है, जो मतलब किसी का नहीं होता, सबका होता है। ना इनका है अभी वो, ना किसी का है, वो वॉर लैंड है जहाँ पे भी युद्ध चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ है कि वो लैंड किसका है। और इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि आखिर वो लैंड जब जो भी आर्मी जीतेगी उसका हो जाएगा। अब वो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे वाइट फ्लैग लगा के कि आ जाओ साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस वैसे लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला है। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। कुछ लोग तो हैरान हो गए वाइट फ्लैग देख के कि इन्होंने सरेंडर कर दिया गया, और कुछ लोग ऐसे चिल्लाए कि कहीं इसमें कोई, कुछ लोग पीछे से चिल्लाए सेम टू यू। उन्होंने बोला था ना हैप्पी क्रिसमस, तो इन्होंने बोला सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in great coat and waving a white flag। और तभी एक आदमी आया ग्रे कोट में और उसने वाइट फ्लैग ऐसे लहराना शुरू कर दिया। उसने कहा कि गोली मत चलाओ, डोंट शूट, समवन शाउटेड, पीछे से चिल्लाया। नो वन डिड, किसी ने भी अब फायरिंग नहीं की और जो है वॉर जो है रुक चुका था। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। हमें लगा कि उनकी कोई चाल है, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। तो आगे पढ़ते हैं हम इसमें। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। यहाँ से हम इसे पढ़ रहे हैं वन ऑफ द जर्मन से, जिससे आप भटके ना। वन ऑफ द जर्मन क्या कर रहा था, सिर पे बोतल रख के इट्स अ क्रॉस क्रिसमस डे, जैसे मतलब एनिमल में बॉबी देओल करता है, ऐसे वो डांस कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था क्रिसमस के दिन। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। वो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने पीने का सब सामान है, स्नैप्स हैं, सॉसेज हैं, और हमें मिलके आपस में मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और सब जाके कहाँ मिलते हैं, नो मैंस लैंड पे मिलते हैं। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, बिना किसी हथियार के आराम से जाते हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, कम ऑन बॉयज़ और वी आर वेटिंग फॉर। फिर हमें बुला लेते हैं कि आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, आई वाज द ऑफिसर। उस टाइम जिम बोल रहा है कि मैं ऑफिसर था और मैंने सोचा कि रोकूँ, मैं ना जाने दूँ, स्टॉप दैम एंड देयर एंड आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं रोकना चाहिए। जो सच्चाई है वो तो दिख ही रही थी कि इसमें कोई चाल नहीं है, और ये फेस्टिवल तो हैं, वार का क्या है, वो तो चलता ही रहेगा। फेस्टिवल रोज़ रोज़ थोड़ी आ रहे हैं, तो मना लेनी चाहिए थोड़ी खुशियाँ एक दूसरे के साथ। अगर मिल बांट के हम मना रहे हैं तो इससे क्या बुरा है। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ऐसी चीज़ें तो बहुत रेयरली होती हैं और बहुत कम देखने को मिलती हैं। लोग आ रहे हैं ग्रे कोट में, खाकी कोट में, मिल रहे हैं एक दूसरे से और खा रहे हैं साथ में, बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो शांति का एक प्रतीक है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो अपने वाइफ को बता रहा है सब कुछ इस लेटर में। राइटर को भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में
इतना पुराना लेटर पढ़ रहा है वो, वर्ल्ड वॉर के टाइम का 100 साल पुराना लेटर। माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेच। वो कह रहा है कि फ्रिज को जब मैं देख रहा था तो जो अपोजिट आर्मी का ऑफिसर था, तो उसकी जो है उसके मन में फ्रिज के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही थी कि कितना अच्छा इंसान है, वार रुकवा के बीच में और क्रिसमस मनवा दिया सबका। हैंस वॉल्फ ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड, वार्मली एंड होल्डिंग। आई एम डिसल्डोर्फ, आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वो लोग अपनी भाषा में कुछ बात कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, कह रहा है कि मैं ऑर्केस्ट्रा खेलने जा रहा हूँ। कैप्टन जिम मैफरसन, उसका पूरा नाम है जिम मैकफरसन, ठीक है। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ, जिम कौन था, पहले एक स्कूल टीचर था डॉर्सेट से। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये जगह कहाँ पे है, इंग्लैंड के वेस्ट में है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस। उसने कहा कि हाँ मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रूम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, उसने कहा कि हम कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा था बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग देश के हैं तो दोनों की लैंग्वेज तो मदर टंग तो अलग होगी, लेकिन वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो कॉमन है, इंग्लिश में तो सभी बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश उनके बीच इंटरेक्शन का एक साधन बना हुआ था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और ये भी पता था कि उसने कभी डॉर्सेट आया नहीं है वो, लेकिन उसने डॉर्सेट के बारे में सुना है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भी नहीं आया है कभी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में सब कुछ जो भी जानकारी हासिल की है कहाँ से की है, स्कूल में पढ़ा होगा उसने डॉर्सेट इंग्लैंड के बारे में। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और बुक्स जो आती हैं इंग्लिश की वो पढ़ के उसने इंग्लिश सीखी। उस हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डली, वो बताता है कि उसका जो फेवरेट राइटर है कौन है, थॉमस हार्डली है। थॉमस हार्डी उसका फेमस राइटर था, और उसकी फेवरेट बुक जो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी फेवरेट बुक थी। कौन सी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, दिस वन, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talk of Bathsheba and Garibald Oak and Sergeant Troy and Dorset, ये कुछ लोगों के नाम है जो आपस में बात कर रहे थे। He had a wife and one son, उसके मतलब एक बेटा था जो कि अभी 6 महीने का ही था। As I look about me there were huddles of khaki एंड ग्रे एवरीवेयर, और वहाँ पे क्या था, अलग अलग इनकी ड्रेस खाकी होगी, सामने वाली आर्मी की ग्रे ड्रेस होगी, तो सब जगह वही दोनों कलर दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग, सब कोई स्मोक कर रहा है, कोई हंस रहा है, बात कर रहा है, आपस में खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग क्रिसमस को पूरा। अब आप इमेजिन करो जहाँ पे वॉर चल रही थी, कल तक लोग गोलियां मार रहे थे एक दूसरे को और छिपने की जगह नहीं मिल रही थी, आज वो खुले हम घूम रहे हैं और ऐसे ही बात कर रहे हैं। अगर ऐसी वर्ल्ड पीस हो, सब ऐसे ही भाईचारे से रहें तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाए। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, मार्जिपन एक ड्रिंक है ब्रिटिशर्स की, तो बता रहे हैं मार्जिपन कि हमने कभी टेस्ट नहीं की, वो पहली बार उसने मार्जिपन, उसके लिए सबसे अच्छी ड्रिंक उसने कभी टेस्ट की हो, ऐसे मार्जिपन को बेस्ट बता रहा है। देयर वॉज नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, उसने कहा ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल ग्रेट कोट्स, उसने कहा कि पता नहीं कौन कहीं से फुटबॉल लेके आ गया और सब लोग ने डिसाइड किया कि फ़ुटबॉल मैच रखना चाहिए अगले दिन। देखते हैं हम। आई एग्रीड।
वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। उसने कहा वो मेरा दुश्मन है लेकिन मैं उसकी सारी बातों से सहमत हूँ, आखिर है तो वो भी एक इंसान ही। देयर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट देन। आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इनटू piles of goalpost and next thing we know it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land। उसने कहा कि टॉमी फ्रिज आमने सामने थे फुटबॉल खेलने के लिए नो मैंस लैंड में। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक ऑन चीयर, हैंस वॉल्फ और मैं दोनों चीयर कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं और स्टैम्पिंग और फीट टू आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। उन्होंने कहा कि ठंड बहुत थी तो ऐसे ही अपने पैर भी चला रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं और बहुत चीयरफुल माहौल है, बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल। उन्होंने देखा कि जब सांस लेते हैं तो मुँह से धुआं निकलने लगता है जब ज़्यादा ठंड होती है। आपने कभी नोटिस किया हो तो ऐसे उनके साथ हो रहा था तो दोनों स्माइल कर दिए। जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर वाइल, उसने थोड़ी देर बाद उसे बुलाया और कहा आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से इस वार को ख़त्म कर सकते हैं और लड़ाई झगड़े से किसी को कभी क्या ही मिला है, क्यों ना हम इस लड़ाई को फुटबॉल मैच में बदल दें। और फुटबॉल में तो कोई मरता भी नहीं है, वार में तो गोली लगेगी तो पता नहीं कितने का घर उजट जाएगा, कितने लोग बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इससे अच्छा है कि हम फुटबॉल मैच करते हैं और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा और किसी की वाइफ विधवा नहीं होगी। कितनी अच्छी सोच है इनकी। और ये इन्होंने सोचा, जिम ने कहा कि अगर मेरे से पूछो तो मैं तो क्रिकेट खेलना चाहूँगा, अगर हम गेम मैच के उसमें बदलना चाहते हैं, जो भी मैच जीतेगा ये ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो जिम ने कहा मुझे क्रिकेट ज़्यादा अच्छा पसंद है तो मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और अगर क्रिकेट मैच हुआ तो फिर तो हम ही जीतेंगे, इतना हमें विश्वास है। वी लाफ एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और ये कह के वो फिर क्या करने लगते हैं, फुटबॉल मैच खेलने लगते हैं, देखने लगते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखो ये फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, खाकी ड्रेस में जिम वाले सोल्जर और ग्रे ड्रेस में सामने वाली आर्मी। कॉनी फ्रिज वन 2 goals to 1, उन्होंने कहा कि फ्रिज ने 2 गोल कर लिए हैं। बट एज हांसन जेनरसली सैड आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, उन्होंने कहा कि हमारा गोल जो है उनसे ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और हमें उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा ताकि हम गोल कर सकें। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, और वो टाइम भी आता है जब गेम ख़त्म हो जाता है। द स्नैप्स एंड द रम द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और खाने पीने की चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और ऐसे ही क्रिसमस पार्टी जो है हंसते खेलते ओवर हो जाती है और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं मैच को भी, बाकी सब चीज़ों को भी। एंड वी नो इट वाज ऑल ओवर, और अब हमें पता था कि ये सब ओवर हो चुका है, आखिर में फिर हमें वही वार करना है। आई विश हांस फेल एंड टोल्ड आई होप आई वुड सी हिज फैमिली सून, और हमें उम्मीद थी कि जल्दी हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और फिर से हम अपने परिवार से मिल पाएंगे। और ये भी कॉनी से मिलना चाह रहा होगा अपनी वाइफ से। जिम उस लेटर में बोल रहा है कि मैं जल्दी आऊँगा, तुम्हें मिस करता हूँ, और हमें भी यही लगता है कि हम जल्दी अपने परिवार से मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी शुड गो होम, और मुझे बस उसी पल का इंतज़ार है कब ये युद्ध ख़त्म हो और हम अपने घर वापस जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, और ये सिर्फ जिम नहीं चाहता है, हर सोल्जर चाहता है कि युद्ध जो है कम से कम हो। और अगर एक बार हम जा रहे हैं किसी भी वॉर पे तो सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सकें हम और अपनी फैमिली से एक बार फिर मिल सकें। सोल्जर की जॉब सच में बहुत कठिन होती है। हाँ सॉल्व भी कह रहे हैं कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, और ये जो हमने साथ में इतने अच्छे पल बिताए हैं ये ना तो तुम भूल सकते हो ना मैं, ये हमें हमेशा याद रहेंगे कि हम ऐसे किसी वार पे गए थे और हमने वहाँ पे ऐसे क्रिसमस एंजॉय किया था। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली एंड विलिंगली, वो वहाँ से जा रहा था, जाना तो नहीं चाहता था लेकिन जाना तो है ही है, वो ना चाहते हुए भी। क्रिसमस ख़त्म हो चुका है, अब अपने अपने काम पे दोनों वापस जा रहे हैं। और ये जो इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया यही उनके लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफ़ा था कि उन्हें 2-3 दिन रेस्ट मिला, आराम से
माइंड फ्रेश करने का मौका मिला। यही उनके लिए उनका सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था पूरी वर्ल्ड में, तभी तो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उन्होंने देखा कि जब हम अपने खेमों में वापस आ चुके थे डगआउट्स में, तो उन्होंने देखा कि सामने वाले आर्मी क्या कर रही है, कैरोल गा रही है, बहुत अच्छे से गा रही है। नाइट जो थी बहुत शांत थी, उसमें ऐसे में उनके गाना गाने की आवाज़ इन्हें अच्छी लग रही थी। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग chorus ऑफ वाइट शेफर्ड वॉच। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो लोग जो हैं बिल्कुल शांत होकर सो जाते हैं। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस। और वे उस टाइम को याद करने लगते हैं कि हमने कितना अच्छा टाइम था। अगर ऐसे ही शांति हो जाए, वॉर ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। अब वो लोग अपने टाइम को, नाइट टाइम को इंजॉय कर रहे थे, फील कर रहे थे हर एक चीज़ को जो इन्होंने इन 2-3 दिनों में महसूस की। लास्ट में लिखता है, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। अगले साल के क्रिसमस तक ये वॉर, ये युद्ध हमारे लिए क्या एक मेमोरी बन के रह जाएगा। अगर हम जिंदा रहे तो हम याद करेंगे कि पिछले साल का क्रिसमस हमने नो मैंस लैंड पे मनाया था अपोजिट देश वालों की आर्मी के साथ। और ऐसा बोल के वो कॉनी को बाय बोलता है, कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी मिलूँगा और तुम मेरा वेट करना। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। अब यहाँ पे लेटर ख़त्म होता है तो नरेटर सोचता है, यार ये लेटर जिम ने कॉनी को लिखा था, तो ये लेटर मेरे पास कैसे आया, ये इस डेस्क में पड़ा है। तो उसे लगता है शायद ये लेटर जिम ने कॉनी के लिए भेजा हो, लेकिन कुछ ऐसी बात हो रही हो कि ये लेटर ना पहुँच पाया हो। शायद ये लेटर कॉनी को इसकी ज़रूरत हो। जिम ने कॉनी के लिए ये लेटर लिखा है, लेकिन उसकी वाइफ तक अभी ये लेटर पहुंचा ही नहीं है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे मिला है तो मैं इस लेटर को जिम की वाइफ कॉनी तक पहुंचा के आऊँ। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो लेके जा रहा है इस लेटर को कॉनी के पास। उसे लगा कि कॉनी जिम की वाइफ है, मतलब कोई यंग लेडी होगी। जब वो गया, उसने जाके देखा तो कॉनी एक 90 ईयर्स ओल्ड की एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, क्योंकि ये लेटर बहुत पहले लिखा गया था। और अब तो बहुत रेयर चांस थे कि वो ज़िंदा भी हो, लेकिन मिल जाती है वो उसको जब वो उसके घर पे जाता है। तो कॉनी, पहले तो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि कॉनी से मिलने कोई नहीं आता था। पहली बार उससे मिलने कोई आया था। वो अकेली बैठी रहती थी अपने कमरे में। और जब राइटर उनसे मिलने जाते हैं तो वो उन्हें देख के समझती है कि उनका जो हस्बैंड है जिम, वो वॉर से वापस आ गए हैं। उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी ही हो गई थी जिम के इंतज़ार में, क्योंकि शायद जिम वापस नहीं आए थे उस वॉर से, या तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी या कुछ और सर्कमस्टेंस रहा हो, लेकिन वो वापस नहीं आए। कॉनी अकेली थी वहाँ पे जिस टाइम नरेटर जाते हैं, तो वो नरेटर को ही जिम समझ लेती है और उनके गले लग जाती है और कहती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और तुमने वॉर से आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। और नरेटर जो है उसे निराश नहीं करना चाहता था ये बता के कि मैं जिम नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ और आपका लेटर देने आया हूँ। वो जिम का लेटर उसे देता है तो कॉनी बहुत खुश होती है इससे, और वो कहती है कि मेरा इंतज़ार सफल हो गया, मेरा जिम वापस आ गया मेरे पास। ये देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे ये नरेटर इनको लेटर देता है और ये व्हील चेयर पर बैठी थी। ये बिल्कुल, मतलब इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी उनकी याद में, और उसकी आंखों में आंसू थे। जिम को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इस टाइम, बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। तो लास्ट में जाके ये स्टोरी बहुत इमोशनल हो जाती है। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कॉनी के लिए भी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट यही था कि जो लेटर उसके लिए लिखा गया था वो उसको लास्ट में मिल जाता है, और नैरेटर को भी बहुत खुशी होती है किसी की मदद करके, और वो भी सोचता है कि मैंने टेबल ख़रीद के कितना अच्छा काम किया, और उसे इतना अच्छा चीज़ पढ़ने को मिल जाता है उस लेटर में, जो जिम ने बताया है कि हम ऐसे भी वार को शांत कर सकते हैं।
और अगर ऐसा सच में हो तो कितना अच्छा है कि सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ के और प्यार से रहने लगें। ये सच में बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की बनानी है। थैंक यू।